7 मानसिक अवस्थाएं। करावी का तर्क है कि 7 मानसिक अवस्थाएं होती है और प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम उनमें से प्रत्येक में कब होते हैं और उनके साथ खुद को कैसे संरेखित करते हैं। हम जिन 7 मानसिक अवस्थाओं में काम करते हैं वे है उत्पादन, प्राथमिकता, अनुसंधान, अन्वेषण, प्रशासन, परिष्कार और पुनर्प्राप्ति। आपको यह समझाने के लिए कि ये मानसिक स्थितियां हम पर किस तरह काम करती है, मान लीजिए कि मैं अपनी कंपनी के लिए एक नई रणनीति प्रस्तावित करने के लिए एक प्रस्तुति बनाना चाहता हूँ। मुझे इस काम को अपने अन्य कार्यों के बीच में फिट करना होगा, जिसमें वार्षिक बजट पर चर्चा करने के लिए एक बैठक का समय निर्धारित करना, चालान समस्या को हल करने के लिए एक बैठक में भाग लेना और मेरे इनबॉक्स में सभी ईमेल का जवाब देना शामिल है। इस प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए उपलब्ध समय के लिए अपने कैलेंडर की समीक्षा करते हुए मैं खुद से घोषणा करता हूं कि मैं सोमवार दोपहर 4 बजे 1 घंटा बिताऊंगा, क्योंकि मेरे पास काम के लिए यही समय है। मैं उन स्लाइडों को व्यवस्थित रूप से तैयार करने और काम पूरा करने की योजना बनाऊंगा। सरल, लेकिन मैंने यह योजना नहीं बनाई थी कि कोई सहकर्मी ऐसी समस्या की पहचान करेगा जिसे हल करने के लिए वे मेरी मदद चाहते हैं, जिसके लिए उन्हें 35 मिनट तक ध्यान से सुनना होगा और समस्या के विभिन्न आयामों पर बात करनी होगी। और मैंने यह भी नहीं सोचा था कि मुझे उस दिन किसी ग्राहक से एक ईमेल प्राप्त होगा जिसमें वे शिकायत करेंगे कि वे हमारी सेवा के एक हिस्से से असंतुष्ट है और मुझे इसे हल करने को प्राथमिकता देनी होगी। नहीं, मुझे एहसास हुआ कि पहले संदर्भित बजट चर्चा के लिए पिछले साल पूरी की गई परियोजना से संबंधित गतिविधियों की गहन खोज की आवश्यकता होगी। जब 4 बजे का समय आता है तो मान लीजिए कि मेरे पास अभी भी वह समय उपलब्ध है। मेरा दिमाग परेशान हो चुका होता है और मेरे पास अपनी कार्य सूची में स्लाइड बनाने के लिए रचनात्मक ऊर्जा नहीं होती। मैं पावर पॉइंट खोलता हूँ और फिर ईमेल चेक करता हूँ कि क्या कोई ऐसा काम है जिसका मैं तुरंत और आसानी से जवाब दे सकता हूँ। ऊपर वर्णित परिदृश्य में मेरी ऊर्जा उस 4 बजे के समय प्रशासन की स्थिति के साथ अधिक तालमेल रखती है, जो आपके रचनात्मक कार्य को संभव बनाने वाले विवरणों का ध्यान रखना है। इस स्थिति के उदाहरणों में न केवल आपके ईमेल को संसाधित करना, बल्कि बिल का भुगतान करना, व्यय रिपोर्ट को पूरा करना या अपने डेस्क को व्यवस्थित करना शामिल है। ऊपर दिए गए परिदृश्य में ग्राहक की चिंताओं पर चर्चा करने के लिए एक आंतरिक बैठक का समय निर्धारित करना इसके लिए उपयुक्त होगा। साथ ही उस व्यक्ति के साथ चर्चा से मेरे नोट्स को व्यवस्थित करना भी उपयुक्त होगा जिसने मुझे अपनी चिंता व्यक्त की थी। इस उदाहरण में जो काम किया जाना था वह रचनात्मक काम था, जिसमें पावर पॉइंट दस्तावेज बनाने के लिए ध्यान और एकाग्रता की आवश्यकता थी, जो स्पष्ट रूप से अंतर्दृष्टि का संचार करता है। इसके लिए मानसिक स्थिति उत्पन्न करने की आवश्यकता होती है, जो कि काम करने का समय है। इसके अन्य उदाहरणों में एक्सेल में वित्तीय मॉडल बनाना, पाठ योजना बनाना या बिक्री कथा तैयार करना शामिल है। अन्य मानसिक अवस्थाओं के लिए अन्वेषण मानसिक अवस्था कम केंद्रित होती है और आपकी जिज्ञासा के प्रति सजग होने की मांग करती है। यह कार्यस्थल पर समस्याओं को हल करने के नए तरीकों पर विचार मंथन करने, बगीचे के डिजाइन के विचारों के लिए विभिन्न वेबसाइटों की समीक्षा करने या उदाहरण चित्रण की तलाश में कविता की किताब को पलटने के लिए मन की स्थिति है। शोध मानसिक स्थिति काफी सीधी होती है। यह तब होती है जब आप विशिष्ट प्रश्नों के विशिष्ट उत्तरों की खोज कर रहे होते हैं, जैसे तथ्यों को सीधे प्राप्त करना। यदि आपने जनरेट अवस्था में रणनीति दस्तावेज बनाने में समय बिताया है, जहां आपके विश्लेषण के हिस्से के रूप में आपने दावा किया है कि पिछले 3 वर्षों में उद्योग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। दूसरे समय में शोध अवस्था में रहते हुए आप उत्तर के लिए व्यापार संघ की वेबसाइटों या विश्लेषक रिपोर्टों, शायद अपने स्वयं के नोट्स की समीक्षा करेंगे। ऊर्जा और प्राथमिकताएं साथ साथ काम करती है। प्राथमिकता वाली मानसिक स्थिति में आप योजना बनाते हैं कि आपको क्या करना है। यह आपके कैलेंडर की त्वरित समीक्षा के लिए मन की स्थिति है कि आपको आज के लिए क्या तैयार करना है, या वह समय जो आप अपनी परियोजनाओं और लक्ष्यों की समीक्षा के लिए निर्धारित करते हैं, जैसे कि GTD की साप्ताहिक समीक्षा। पोलिश मानसिक स्थिति वह जगह है जहां संपादन होता है। ऊपर दिए गए पावर पॉइंट उदाहरण का उपयोग करने के लिए इसमें व्याकरण की जांच करना,
अजीब शब्दों को साफ करना, छवियों और आकृतियों के लेआउट को समायोजित करना शामिल होगा। अंततः रिचार्ज मानसिक अवस्था अवकाश या आराम का समय है। करावी के ढांचे ने मुझे यह सोचने पर मजबूर किया कि समय और ऊर्जा किस तरह मिलकर काम करते हैं और दुनिया में मैं जो कुछ भी बनाता हूँ उसे प्रभावित करते हैं और शायद निर्देशित करते हैं, और यह पुस्तक का सबसे मूल्यवान हिस्सा है। ऊर्जा पर ध्यान देने से मुझे उस समय की मानसिक स्थिति के अनुसार अधिक प्रभावी ढंग से कार्य सौंपने में मदद मिलती है और मुझे अपने समय को अधिक सावधानी से प्राथमिकता देने में मदद मिलती है। प्रकाशन के तुरंत बाद एक ट्वीट में लेखक ने एक उदाहरण दिखाया कि किस प्रकार वह अपने कार्य प्रबंधक में अपने कार्यों को प्रत्येक प्रकार की मानसिक स्थिति के आधार पर लेबल का उपयोग करके वर्गीकृत करता है। अपने कार्यों को सावधानी पूर्वक व्यवस्थित करके तथा अपने कार्यक्रम का प्रबंधन करके, ताकि आप सही कार्य तभी कर सके जब आपके पास सही ऊर्जा हो। आपका व्यस्त कार्यक्रम आपकी अपेक्षा से अधिक उत्पादकता प्रदान कर सकता है। समय और बेवकूफ छोटा कुत्ता। ऐसा नहीं है कि उत्पादकता के लिए समय अप्रासंगिक है। द इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव में पीटर ड्रकर लिखते हैं कि प्रभावी अधिकारी अपने समय से शुरुआत करते हैं और वे योजना बनाने से शुरुआत नहीं करते। वे पता लगाते हैं कि उनका समय कहाँ जाता है। एक समय को समझना और हम इसका उपयोग कैसे करते हैं, यह एक महत्वपूर्ण योगदान देने वाले जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। करावी यहाँ तक सुझाव देते हैं कि आप ट्रैक करें कि आपका समय कहाँ जाता है। कामों में लगने वाले समय का अनुमान लगाने के 1 साल के अभ्यास ने समय को देखने के मेरे नजरिए को हमेशा के लिए बदल दिया। पूरे दिन मेरा अनुभव आधे अधूरे इरादों के एक अस्पष्ट धुंधलेपन से बदल गया जो शायद ही कभी वास्तविक हो पाता था, कुछ हद तक सुसंगत और स्पष्ट प्रगति में बदल गया। वह इस सुसंगति को मानसिक अवस्था के अनुसार व्यवस्थित समय के बकेट के माध्यम से दर्शाते हैं जो उनके पूरे दिन में फैला हुआ है। अपने बचाव में उन्होंने अपने परिवार में हुई एक दुखद बीमारी के व्यक्तिगत उदाहरण का विस्तार से वर्णन किया ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि वे किस प्रकार अपने नियंत्रण से परे परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कोलंबिया में लंबे प्रवास के दौरान वीजा संबंधी समस्याओं का भी उदाहरण दिया, जिसके कारण उनकी योजनाएं विफल हो गईं, लेकिन ये सब दुर्लभ विसंगतियां, चरम घटनाएं प्रतीत हुईं, जो सामान्य स्थिति में वापस लौट गईं। अंतिम अपूर्णता यह है कि मन से संबंधित किसी भी पुस्तक में उन मनोवैज्ञानिक चुनौतियों का उल्लेख होना चाहिए जो हमें पीछे धकेलती है। टालमटोल वास्तव में किसी प्रोजेक्ट को स्पष्ट रूप से पूरा न कर पाने की वजह से उत्पन्न होती है, जिसे सरल कदमों से दूर किया जा सकता है, लेकिन यह बचपन के आघात से जुड़े गहरे डर से भी उत्पन्न हो सकती है। मानसिक स्वास्थ्य के बिना मानसिक स्थितियों को प्रबंधित नहीं किया जा सकता है। मुझे यह भी जोड़ना चाहिए कि ये आलोचनाएं उत्पादकता पुस्तकों की शैली के लिए व्यापक रूप से निर्देशित है और पाठकों की अपेक्षाओं पर भी निशाना साधती है। मनुष्य त्रुटिपूर्ण प्राणी है और अच्छे इरादों के साथ भी हमारे जीवन को हमारी अपनी खामियों और हमारे साथ बातचीत करने वाले अन्य अपूर्ण मनुष्यों के कार्यों द्वारा गड़बड़ कर दिया जाता है। अपने स्वयं के अतीत की परेशानियों से जूझना, हमारे बेवकूफ छोटे कुत्ते, दिमाग को पसंद आने वाले तैयार विकर्षण, हमारे सहकर्मियों, जीवन साथी, मालिकों, बच्चों और दोस्तों की जरूरतों और मांगों से जूझना, किसी भी उत्पादकता प्रणाली की नाजुक, परिष्कृत सुंदरता के लिए भूकंप की तरह है। मुझे खुशी है कि मैंने यह किताब पढ़ी और मैं इन अवधारणाओं को लागू करने पर काम करना जारी रखूंगा, क्योंकि मैं वास्तविकता की जंगलीपन को नियंत्रित करने और कुछ सार्थक बनाने की कोशिश करता हूं जो मेरे आसपास के लोगों को प्रभावित करता है और मुझे खुशी देता है, चिंता के जाल से मुक्त करता है। प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं के आधुनिक युग में अपने काम की गुणवत्ता में सुधार करने की चाह रखने वाले किसी भी व्यक्ति को इस पुस्तक को पढ़ने और उस पर विचार करने से लाभ होगा।